मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर अली अकबर ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं शुरू होती है। इस धर्म परिवर्तन ने कई बहस को फिर से जन्म दिया है। वर्तमान सिर्फ अपने आज को साक्ष्य के साथ जानता है, लेकिन जो बीत गया वो इतिहास जिसके पास साक्ष्य नहीं है, वो शब्दों के जाल में फंसकर वर्तमान में कई कहानियों में बटा हुआ है। लेकिन हर रंग में कहानियाँ अलग हो जा रही हैं। लेकिन क्या सच है क्या गलत है वो हम खुद तय करेंगे। हम आज मोपला विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सिर्फ अब शब्दों के सहारे ही तय करना है कि आखिर 19वीं सदी के उस वक्त क्या हुआ था। फिलहाल जो बातें इस विद्रोह को लेकर हो रही है वो हम आपको बताते हैं। मोपला क्या है और इसका नाम मोपला क्यों पड़ा। आपको बता दें कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित केरल के मालाबार को व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। 1921 तक मालाबार में मोपला समुदाय में तेजी से इजाफा हो रहा था। बता दें कि मोपला मलयालम भाषा के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं सदी में मालाबार की तकरीबन 10 लाख की आबादी में से मोपला समुदाय 32% थी। मालाबार के दक्षिण के क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव माना जाता था। लेकिन आज जब देश में एक बार फिर से बहस छिड़ी है कि उस वक्त क्या हुआ था, तो जानते हैं कि इसके पीछे कही जाने वाली कहानियों को। शुरू करते हैं वर्तमान से। यूपीएससी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के बाद अब मलयाली फिल्म निर्देशक अली अकबर ने भी आधिकारिक रूप से इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। सनातन धर्म अपनाने वाले अली अकबर ने मुस्लिम से हिंदू बनने के उस मुसलमानों के खिलाफ अपना प्रदर्शन बताया है जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर स्माइली पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। अली अकबर के साथ उनकी पत्नी लूसी अम्मा भी धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनी है। वैसे शुद्धिकरण के लिए किए जाने वाले विधि विधान के बाद अली अकबर अब राम सिम्हा के नाम से जाने जाएंगे और अली अकबर के इस नाम को चुनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल अली अकबर एक फिल्म बना रहे हैं जो मोपला दंगे पर आधारित है। आइए जानते हैं अली अकबर के राम सिम्हा नाम चुनने के पीछे ये कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि देश के आज़ाद होने के कुछ हफ्ते पहले केरल के मलप्पुरम में एक परिवार ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। ये पूरा परिवार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का अनुयायी होकर उनकी पूजा पाठ करने लगा था, जिसके बाद ईश निंदा का आरोप लगाते हुए मजहबी भीड़ ने उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बताया जाता है कि इस्लाम के अपमान को लेकर उग्र हुई भीड़ ने जिस शख्स के परिवार पर अपना कहर बरपाया था, उसका नाम धर्म परिवर्तन के बाद राम सिम्हा हो गया। हालांकि अली अकबर ने अपना नाम रखने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मोपला दंगों पर फिल्म बनाने और भाजपा के सदस्य होने की वजह से ये कहानी उनके नाम के साथ जोड़े जा रही है। कहा जाता है कि मोपला ने राम सिम्हा, उनकी पत्नी और उनके भाई और उनके खानसामे समेत परिवार के अन्य सदस्यों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि मोपला दंगों में मौत का तांडव देख चुके लोगों में भी इस हत्याकांड का विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। वैसे इस्लाम धर्म छोड़कर राम सिम्हा बने अली अकबर ने केरल के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित दंगों को लेकर फिल्म बनाने का फैसला लिया है। वामपंथी दलों, कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों का मानना है कि केरल के मालाबार इलाके में 20 अगस्त 1921 को भड़के मोपला विद्रोह की शुरुआत अंग्रेज के खिलाफ हुई थी। वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का मानना है कि मोपला विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का पहला जिहाद था। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान केरल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कमन्नम राजशेखरन ने मोपला विद्रोह को हिंदुओं के नरसंहार से जोड़ते हुए पहला जिहाद बताया था। कहा जाता है कि मोपला दंगों के दौरान मालाबार इलाके में मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं पर अपना कहर बरपाते हुए कत्लेआम मचा दिया था। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और हजारों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। केरल की वामपंथी सरकार मोपला दंगों को लेकर हमेशा से ही दक्षिणपंथियों के निशाने पर रही थी। केरल की वामपंथी सरकार मोपला दंगों को लेकर हमेशा से ही दक्षिणपंथियों के निशाने पर रही है। मोपला विद्रोह को खिलाफत आंदोलन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि भारत में खिलाफत आंदोलन और मोपला विद्रोह एक साथ भड़के थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को गद्दी से हटा दिया था, जिसके बाद दुनिया भर के नाराज मुसलमानों ने खलीफा को फिर से गद्दी पर बिठाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की।
भारत में भी खिलाफत आंदोलन को तत्कालीन कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे नेताओं का समर्थन हासिल था। दरअसल शुरुआत में मोपला विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन बाद में इन्हें सांप्रदायिक रंग में रंगते हुए हिंदू जमींदारों के खिलाफ दंगों के रूप में ले लिया था, क्योंकि केरल में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते उसका नेतृत्व मोपला मुसलमानों के हाथ में चला गया, जिन पर इस्लाम के कट्टर मौलवियों का प्रभाव था, जिसके बाद ये खिलाफत आंदोलन हिंदुओं के नरसंहार का जरिया बना। कुछ दक्षिणपंथी इतिहासकारों का मानना है कि महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में हिंदुओं को जोड़ने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह के बारे में कहा है कि हिंदुओं को मोपला विद्रोह के कारण का पता लगाना चाहिए, वो पाएंगे कि वो दोष रहित नहीं है। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मोपला विद्रोह को लेकर महात्मा गांधी पर सवाल खड़े किए थे। अंबेडकर ने कहा था कि मिस्टर गांधी ने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ व्यापक अपराधों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया।